बाप की कुर्बानी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। छोटे से गांव के कच्चे घर में बशीर अहमद अपने दो बच्चों और बीवी के साथ रहता था। वो दिन भर मजदूरी करता, मगर आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता। बशीर अहमद का बड़ा ख्वाब था कि उसका बेटा हमजा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। वो अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा मैं चाहता हूँ तुम वो ज़िंदगी जियो जो मैं कभी न जी सका। हमजा बहुत ज़हीन था, स्कूल में हमेशा पहली पोजीशन लेता। एक दिन स्कूल वालों ने ऐलान किया कि शहर के बड़े कॉलेज में दाखिले के लिए हमजा का इंतखाब हो गया है, मगर फीस बहुत ज़्यादा थी। हमजा खुश भी था और परेशान भी। उससे मालूम था कि उसके बाप के पास इतने पैसे नहीं। उसने खामोशी से कहा, अब्बू रहने दें, मैं गांव में ही कोई काम कर लूँगा। बशीर अहमद फ़ौरन इसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, नहीं बेटा, तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं टूटने दूंगा। उस रात बशीर अहमद देर तक जागता रहा। घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय उसकी पुरानी मोटरसाइकिल के, जो उसकी रोजी का वाहिद सहारा थी। अगली सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल बाजार ले गया और बेच दी। जब वो घर वापस आया तो उसके हाथ में कॉलेज की फीस थी, मगर वो खुद पैदल चल रहा था। हमजा ने हैरानी से पूछा, अबू मोटरसाइकिल कहाँ है? बशीर अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम्हारी तालीम के रास्ते में खड़ी थी इसलिए हटा दी। ये सुनकर हमजा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब बशीर अहमद रोज कई मील पैदल मजदूरी के लिए जाता। सख्त गर्मी हो या सर्दी, वो खामोशी से मेहनत करता रहा, मगर कभी अपने बेटे को एहसास न होने दिया कि वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। साल गुजर गए। हमजा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक बड़ा अफसर बन गया। गांव में इसकी इज्जत होने लगी। एक दिन वो नई गाड़ी लेकर घर आया और अपने बाप के कदमों में बैठ गया। रोते हुए बोला, अबू आज जो कुछ भी हो आपकी कुर्बानी की वजह से हो। बशीर अहमद की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, औलाद की कामयाबी ही माँ बाप की असल खुशी होती है। नसीहत, माँ बाप अपनी औलाद के लिए खामोशी से बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं और इनकी मोहब्बत और कुर्बानी का कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा इनकी इज्जत और खिदमत करनी चाहिए। पोस्ट अच्छी लगे तो चैनल को फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए।